नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हर्निया यानी आंत उतरना क्रॉनिक डिजीज की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हार्निया में पेट की मांसपेशियां या सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि पेट की दीवार कमजोर होने के कारण जब आंतें बाहर निकल जाती हैं तो इसे ही हार्निया कहते हैं। हार्निया में जांघ के विशेष भाग की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण पेट से आंतें बाहर निकल जाती हैं, जिसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। दोस्तों, यह बीमारी मुख्यतः जन्मजात होती है। दोस्तों, हार्निया आमतौर पर पेट में होता है या फिर जांघ के ऊपरी हिस्सों में, नाभि में या कमर के आसपास के हिस्सों में होता है। इस समस्या के होने का मुख्य कारण हमारी पेट की मांसपेशियों का कमजोर होना होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और आपने ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर बैठ जाना है। आपके पैर के दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है। बाद आपने अपने एक हथेली के ऊपर से एक हथेली को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखते हैं और दूसरी हथेली को उसके ऊपर से रख लेते हैं। इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे आपने सीधे देखना है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस मंडूक आसन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह हर्निया, आंत उतरना या क्रॉनिक डिजीज की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से डायबिटीज की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। हर्निया की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नीज के नीचे से ऐसे डालते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं और सीधे देखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही कुर्मासन की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी मजबूत बनती है। यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित और तरोताजगी का एहसास दिलाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। दोस्तों, अगर आपको कमर में दर्द या गर्दन में दर्द की समस्या है तो आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही एक पाद पवन मुक्तासन की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरे पैर से करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा डाइजेशन से संबंधित विकार तो दूर होते ही है। यह हर्निया, आंत उतरना, क्रॉनिक डिजीज की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को पैर बदलकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए।
या फिर इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है और पेट की मांसपेशियों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। आप उत्तान पादासन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपने पैरों को ऊपर उठाने में आसानी रहे। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह हर्निया की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौकासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ, अपने ऊपरी शरीर को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाना है। थोड़ी देर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी रख सकते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। हमारी कोर मसल्स की मजबूती के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, हर्निया की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे सीधे देखना है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, थकान की समस्या को दूर करने का एक बेस्ट अभ्यास है। इसके अलावा हार्निया और डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने के लिए इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे फैला सकते हैं या फिर धीरे से ऐसे सीधे कर लीजिए। अगर आप अपने पैरों को ऐसे फैलाते हैं तो आपको इस अभ्यास को करने में और अधिक आसानी रहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।